सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की, अम्बे मैया की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अभी हम सभी लोग बड़े भाव से प्रेम से भगवत नाम से कीर्तन कर रहे थे। कल के कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया सती प्रसंग। स्वयंभुवनों के 3 पुत्रों की कथा हम सभी लोगों ने श्रवण किया। पर उनके 2 पुत्र भी हैं, एक का नाम है प्रियव्रत और एक का नाम है उत्तानपा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान की जय। आज कृष्ण जन्म है तो थोड़ा अंधेरा होना भी जरूरी है, क्योंकि भादों की रात में जन्म हुआ था, कृष्ण पक्ष में। भादों की रात काली धूली बदलिया, भादों की रात काली धूली बदलिया। जायो देवकी लाल, जायो देवकी लाल, देखो जेलन में, जेलन में। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बच्चा कहाँ पे है? स्वयंभुवनों के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपा। प्रियव्रत उत्तानपा सद्गुरु पावते सतो, वासुदेवस्य कल्याण रक्षायां जगतस्थितो। उत्तानपाद राजा, पहली पत्नी नाम है सुनीति। कोई पुत्र नहीं हो रहा था, राजा ने दूसरे शादी कर ली। कालांतर में पहली पत्नी का बेटा हो गया, दूसरे का नहीं हुआ। पहली पत्नी का बेटा हो गया जिसका नाम पड़ा ध्रुव। बोले ध्रुव महाराज की।
जप्यो हरि नाम पावा विख्यात भगवान के भक्त थे। एक दिन की बात, ध्रुव जी पिता की गोद में बैठने के लिए गए। छोटी मैया ने कहा तुम्हें पिता की गोदी में बैठना है तो मेरे उदर से जन्म लेगा, तब जाकर के इस राजगद्दी पर बैठेगा। ध्रुव जी मां से जाकर के बोले, माँ ने कहा बेटा जाकर के परम पिता परमात्मा की आराधना करो। ध्रुव जी जंगल में निकल पड़े। रास्ते में संत देवर्षि नारद मिल गए। ध्रुव जी को बड़ा प्यारा मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र को लेकर के ध्रुव जी महाराज परम पावनी मोक्षदायिनी यमुना के किनारे मधुबन में जाकर के फल खा करके और मंत्र का जप किया। ऐसा लिखा है कि कलयुग में 48 लाख बार कोई इस मंत्र का जप करे तो उसको गोविंद का दर्शन हो जाता है। बोलो राधे राधे। ध्रुव जी इस मंत्र का जप किए, भगवान आए, प्रकट हो गए। सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहरणम सहार वक्षस्थलं कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा अंतर हृदय में प्रकट होकर के ध्रुव जी को दर्शन दिया और अपना शंख निकाल करके ध्रुव जी के गाल से, कपोल से जैसे ही स्पर्श करवाया, ध्रुव जी को समस्त वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया। भगवान कृपा कर देते हैं तो अनपढ़ आदमी भी विद्वान बन जाता है, और भगवान जरा सा तार ढीला कर देते हैं तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी जरा सा एक तार ढीला कर देते हैं तो पागल हो जाता है। फिर उसको रांची जाना पड़ता है। भगवान इस पर कृपा कर देते हैं, वो वृंदावन चला जाता है। भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं वो भगवान का गुणगान करता है, गुणानुवाद गाता है, भगवान का नाम लेता है। भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। पागल दो तरह के होते हैं, एक दिल के पागल, एक दिमागी पागल। जो दिमागी पागल है उनका इलाज रांची में होता है, और जिन दिल के पागल होते हैं उनका इलाज वृंदावन में होता है। बोलो राधे राधे। पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। मेरा मेरा कहने वाले पागल बनकर जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, सच्चा पागल वो ही है जो पागल बांके बिहारी का। बोल बांके बिहारी लाल की।
ओए नजर ना लग जाए, ओए नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बोल वहाँ के बिहारी लाल की। मोटे मोटे नैनन के तो मीठे मीठे बैरन के तो सारी सलोनी सूरत के तो वो प्यारे प्यारे मोरत के बोला के बिहारी लाल की। पाके बिहारी खजरा
बोल बंसी वारे की जय जय श्री राधे। तो पागल दो तरह के होते हैं, एक दिल के पागल, एक दिमाग के पागल। जो दिमाग के पागल होते हैं उसका इलाज रांची में होता है, और जो दिल के पागल होते हैं उसका इलाज वृंदावन में होता है। चले जाओ मैं वृंदावन, तेरा दीदार काफी है। ध्रुव जी महाराज भगवान को प्राप्त कर लिए। ध्रुव जी कहते हैं भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। ध्रुव जी पर कृपा करी, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। ध्रुव जी घर पर पहुंचे, हजारों वर्षों तक राज का उपभोग करके सीधे ध्रुव लोक में चले गए। आज भी अजर अमर है। बोले ध्रुव महाराज की। तो प्रियव्रत और उदाहरा, प्रियव्रत के वंश में ऋषभदेव हुए, जो ऋषभदेव महाराज जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हुए। इन्हीं के वंश में आकर चल करके भरत जी महाराज हुए। भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे गए, छोटी सी पर्णकुटी बनाई, भगवान का भजन कर रहे थे। एक दिन भरत जी महाराज गंडकी नदी में स्नान करने गए। एक हिरण का बच्चा मिला, उसको लेकर के आए। एक दिन हिरण का बच्चा भरत जी को छोड़ करके भाग गया। भरत जी हिरण के बच्चे की याद करके मर गए। अगले जन्म में उनको भी हिरण करना पड़ा। शास्त्र कहते हैं अंत्ययामुनि पावती। बांके बिहारी लाल की जय। हिरण बने भरत जी। हिरण के बाद तीसरा जन्म मनुष्य का मिला। घर में रह करके भगवान का भजन करने लगे। घर वाले उनको घर से बाहर निकाल दिए। भरत जी महाराज आगे बढ़े, डाकुओं ने पकड़ लिया। डाकुओं ने पकड़ करके भद्रकाली मां के सामने मारना चाहते थे। भद्रकाली मां प्रकट होकर के डाकुओं का संहार कर दी और भरत को बचा दिया। भरत जी महाराज और आगे गए। सिंधु सोबी देश का राजा मिला, अपनी पालकी में झोंक लिया। भरत जी ने सिंधु सोबी देश के राजा को बड़ा सुंदर उपदेश किया, और वो भी राजा जंगल में चला गया। भगवान सुखदेव कहते राजन, प्रहलाद जी महाराज कभी हंसते और कभी रोते। बोले प्रहलाद महाराज की जय। बोले बांके बिहारी लाल जी। भरत जी महाराज सिंधु सोबी देश के राजा को बड़ा सुंदर उपदेश किया। राजा कमंडल उठाया और जंगल में चले गए। प्रहलाद जी महाराज कभी हंसते और कभी रोते। भगवान नरसिंह अवतार लेकर के प्रहलाद को दर्शन दिया और हिरण्यकश्यप को मार करके उसको मुक्त कर दिया। गंगा अवतरण की कथा है भागवत में। राम कथा बड़ी प्यारी है भागवत। महाराज दशरथ अयोध्या के राजा हैं। तीन रानियां हैं और बेटा एक भी नहीं है।
गुरु जी के पास में गए, गुरु जी क्या मुझे एक भी पुत्र नहीं होगा? गुरु जी ने कहा कि एक नहीं, चार चार बेटा होंगे। कब होंगे? बोले इसके लिए कुछ कर्म करने होंगे, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराना होगा। श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए, तीनों रानियों को बांटा गया। 3 रानियों से 4 पुत्र हुए। महाराज दशरथ के पास सूचना भेजी गई, महाराज बधाई हो। महाराज दशरथ ने कहा, काहे बात की बधाई? अरे महाराज, कौशल्या अम्बा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। 9वीं तिथि है, चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, दिन मंगलवार है। दिन के 12 बजे भगवान राम मैया कौशल्या के भवन में प्रकट हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। अब तो महाराज दशरथ ने सुना कि 4 पुत्र हुए हैं, तो मानव ब्रह्मानंद समान आनंदित हो गए। दास दासियों को बुलाए, सब अयोध्यावासी आ गए, राजे महाराजे दूर दूर के आए, संत महात्मा सब आ गए, सब भक्त लोग आ गए, पीले पीले कपड़े पहन करके। बधाई गाने वाले आ गए, बधाई लेने वाले आ गए, बधाई देने वाले आ गए। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही।
राजा रामचंद्र भगवान की। अवध घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की। चारों भाइयों का नामकरण हुआ, बड़े सुंदर तरीके से नामकरण हुआ। जो आनंद सिंधु से भरा सा, जो आनंद का सिंधु है वो है राम, और विश्व भरण पोषण कर जोई, काकर नाम भरत अस होई। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का बड़ा प्यारा नामकरण हुआ। विश्वामित्र जी आए, राम लक्ष्मण को मांगा। बुढ़ापे में तो इतनी उम्र में बड़े मुश्किल से कितने यज्ञ किए अनुष्ठान के, तब जाकर के 4 बेटा हुए। उसमें से 2 मांगने के लिए आ गए विश्वामित्र जी, और वो भी बड़े वाले को मांग रहे हैं। महाराज दशरथ से बोले, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो सनाथा। महाराज दशरथ का हार्ट अटैक होने लगा। अरे महाराज, आपने क्या मांग लिया? धन मांगते तो हम दे देते, अयोध्या का राज मांगते तो वो भी दे देते। अगर युद्ध करना है तो अपनी पूरी सेना को हम दे देते। अगर बेटा ही मांगना था तो किसी और को मांग लेते, वो भी हम दे देते। लेकिन आपने राम को मांगा है। सब सुत प्रिया मोहि, प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। सभी पुत्र तो मुझे अति प्रिय है, लेकिन राम को वो तो और ज्यादा प्रिय है। राम को आप मांगो। बिल्कुल मैं नहीं दे सकता, नहीं, बिल्कुल मना कर दिया, टोटो मना कर दिया, बिल्कुल मैं नहीं दूंगा। राघव को मैं ना दूंगा, राघव को मैं ना दूंगा। मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते, राघव को मैं ना दूंगा, राघव को मैं ना। बिल्कुल मना करते, मैं नहीं दूंगा। अब गुरुजी खड़े हो गए और गुरुजी ने कहा, राजन, जिस यज्ञ ने आपको 4 पुत्र दिए हैं, उसी यज्ञ की रक्षा के लिए आपको 2 पुत्र देना चाहता है। जिस यज्ञ के करने से आपको 4 पुत्र हुए हैं, उसी यज्ञ की रक्षा के लिए 2 पुत्र दे दो, और 4 नहीं, ये तो 2 ही मांगा। जब गुरुजी ने कहा कि दे दो, तब महाराज दशरथ एक शब्द भी नहीं बोल पाया। गुरु जब आज्ञा दे दे तो फिर शिष्य को उसको मान लेना चाहिए। उसमें से बहुत लोग कहते गुरु जी ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए, गुरु जी आप ऐसे नहीं ऐसे ही करो। बहुत लोग सलाह देने लगते हैं,
बहुत लोग कहते हैं गुरु जी तो अब बदल गए, अब वो नहीं रहे। बहुत लोगों को ऐसा गुरु चाहिए कि जो वो कहे वो गुरु जी माने, गुरु जी कहे वो न माने, जैसा वो बोले वैसा गुरु जी माने तो गुरु जी ठीक है, नहीं तो गुरु जी ठीक नहीं है। बोलो राधा। जब गुरु जी बोल दिए तब महाराज दशरथ एक शब्द भी नहीं बोल पाए, राम लक्ष्मण को देने का निर्णय ले लिया और विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हैं। रास्ते में ताड़का मिली है, राम जी ने ताड़का का उद्धार किया, मारीच को भेज दिया लंका, सुबाहु का उद्धार किए। उसी वक्त जनकपुर से एक चिट्ठी आया, पत्रिका आया, एक लेटर आया। पहले के जमाने में मैसेज नहीं आता था, पहले के जमाने में लेटर आता था। दोनों दादा जनकपुर से मैसेज आया, क्या? धनुष यज्ञ का, बड़े बड़े राजे महाराजे आ रहे हैं। राम जी ने जैसे ही सुना कि जनकपुर में धनुष यज्ञ है, धनुष जाज्ञा सुनी रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनि बर के साथा। राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी तीनों जा रहे हैं। रास्ते में एक निर्जन वन था, पशु पक्षी भी नहीं थे उस वन में, पेड़ पौधे भी सूख गए थे। एक शिला, एक पत्थर मिला। राम जी ने पूछा, गुरु जी ये कैसा पत्थर, कैसा वन है? विश्वामित्र जी ने कहा, गौतम ऋषि ने श्राप दिया है अपनी पत्नी को, वो पत्थर बन गई है, आप चरण स्पर्श कर दो। राघव चरण स्पर्श किए, उसमें से अहिल्या प्रकट हो गई, अपने पति को लोग चली गई। गंगा जी में स्नान किए, जनकपुर पहुंच गए। समाचार मिथिलापति पाए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। राम लक्ष्मण को एयर कंडीशन रूम में ठहराया। रामचरितमानस में लिखा है, ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। सब ही सुखद सब दिन सब काला, मौसम के अनुसार वो रूम तापमान बढ़ता है। एयर कंडीशन उसी को बोलते हैं जो गर्मी के मौसम में ठंडा दे, ठंड के मौसम में गर्म दे। बोलो राधे। एयर कंडीशन रूम में राम लक्ष्मण ठहरे हैं, विश्वामित्र जी वन में ठहरे। राम और लक्ष्मण जनकपुर के मार्ग पर जा रहे हैं। राजमार्ग पर जब चले और जनकपुर वासियों ने राम जी को देखा, पागल हो गए। सब लोग दौड़ पड़े राम जी को देखने के लिए। दाएं धाम काम सब त्यागी, काम धाम सब छोड़ करके भाग पड़े राम जी को देखने के लिए, लखन लाल को देखने के लिए। जनकपुर के राजमार्ग से लौट करके आए हैं। गुरु जी के चरण राम लक्ष्मण दोनों दबा रहे हैं। गुरु जी सो गए, तब राम जी सो गए तो लखन लाल पैर दबा रहे हैं। हाँ, गुरु जी की सेवा करनी ही चाहिए, पर निष्ठा से सेवा करनी चाहिए, भाव से सेवा करनी चाहिए। एक गुरु जी थे और उनके दो शिष्य थे। दोनों शिष्य गुरु जी के चरण दबा रहे थे। एक दिन संयोगवश
अच्छा, दोनों शिष्य अपने पैरों को बांट लिए थे। दाहिना पैर एक शिष्य ले लिया और बायां पैर एक शिष्य ले लिया। दबाने का अपना जिम्मेवारी ले लिया कि हमारा बायां पैर है, और वो बोला हमारा दाहिना पैर है। एक दिन दाहिना पैर वाला चला गया कहीं निमंत्रण में, बायां पैर वाला था, वो तो बायां पैर को ही दबाया। गुरुजी ने कहा थोड़ा इसको भी दबा। नहीं नहीं, उसको मैं छू नहीं सकता हूं, मेरा नहीं है। 2 घंटे तक बायां पैर को दबाया, दाहिना पैर में दर्द होने लगा। गलती से दाहिना पैर टच हो गया बायां पैर। शिष्य ने कहा उसकी ये मजाल, उसका पैर मेरे पैर को मारेगा। उठाया पैर दिया गुरु जी के दाहिने पैर। अरे चेला क्या कर रहे हो? बोले उसकी ये मजाल, हमारे पैर को छुएगा। गुरु जी तो रात भर चला दबा। दूसरे दिन आया दाहिना पैर वाला, जैसे ही पैर दबाना चालू किया, जहां चोट लगा, अरे अरे वहां मत दबाना, क्या हो गया? बोला चेला क्या बता, गलती से मेरा दाहिना पैर बाएं पैर में चला गया। उसने डंडा उठाया और 2 डंडे जमा दिए। अच्छा, तो गुरुजी उसकी ये मजाल, हमारे पैर को मारेगा, उसके पैर को मैं छोड़ूंगा नहीं। उठाया मुट्ठी लठिया, अब उसके, अरे चेला क्या, रुको रुको, नहीं नहीं गुरुजी, मार करके गुरुजी के पैर को ही तोड़ दिया। ऐसे सेवा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, गुरुजी भी हो ऐसे कि अगर शिष्य सेवा कर रहा हो तो उनको भी चाहिए कि थोड़ी देर के बाद बोले बस रहने दो, हो गया बस। कुछ गुरुजी भी लोग चाहते हैं कि बस दबाते ही रहे। एक गुरुजी थे और शिष्य उनका पैर दबा रहा था। 10 बजे रात को गुरुजी विश्राम किए और शिष्य पैर दबाने लगा। पैर दबाते 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 12 बज गए, गुरुजी सो गए। शिष्य ने सोचा कि गुरुजी सो गए, अब हम भी चले सो जाएं, ये तो मना नहीं करो। जैसे ही शिष्य चला वैसे ही गुरुजी की नींद खुली। शिष्य ने देखा गुरुजी तो जग रहे हैं, फिर पैर दबाने लगा। बेटा तुम कितने भाई हो? शिष्य ने सोचा कि गुरुजी लो बाहर करने की बात, क्या बात है, राधे राधे। तो गुरुजी पूछे कि कितने भाई हो? शिष्य ने कहा कि 4 भाई हैं। फिर गुरुजी सो गए। फिर 2 बजे रात को गुरुजी ने पूछा कितने भाई हो? शिष्य ने सोचा कि अभी गुरुजी जग रहे हैं, फिर पैर दबाने लगा। फिर गुरुजी जैसे ही सोए 4 बज गया। शिष्य ने सोचा कि अब चल करके सो जाएं। जैसे ही सोने के लिए चला, फिर गुरुजी ने पूछा हाँ तो तुम कितने भाई हो? शिष्य ने कहा गुरुजी 3 भाई हैं। पहले तो तुम 4 बता रहे थे। बोला गुरुजी ऐसे ही पैर दबाते रहेंगे तो हम तो चले ही जाएंगे। गुरुजी सो गए, राम जी भी सो गए, लखनलाल थोड़ा विश्राम किए। सवेरा हुआ और जनकपुर के बाग में गुरुजी के लिए पुष्प लेने गए। वहीं पर जानकी जी से मुलाकात हुई है। राम को देख कर जनक नंदनी
रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम जी गुरु जी के लिए पुष्प लेकर के आए हैं। धनुष यज्ञ का दिन है। बड़े बड़े राजे महाराजा डेरा तंबू लगा करके बैठे हुए हैं। जनक जी के दूतों ने निवेदन किया राजे महाराजाओं से कि उठो और धनुष को आजमाओ, तोड़ो। जो तोड़ देगा उसी के संग में सीता जी का विवाह हो जाएगा। तमक की धरा के धन मूढ़ उठई न चलई ल जाए, मन ही पाई भटबाहु बल अधिक अधिक गरुआय। एक राजा खड़ा हुआ, जैसे धनुष को छूने गया, अभी छू ही नहीं पाया, ऐसा करंट लगा कि धड़ाम। दूसरा राजा खड़ा हुआ, कमर को कस करके बांधा, थोड़ा मेहनत किया, जैसे ही धनुष को छूने के लिए गया, गिरा पीछे। एक के बाद एक राजा आए, सब पराजित होते गए। महाराज जनक ने कहा मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर अब कोई वीर नहीं बचा है। अगर मुझे ऐसा मालूम होता तो मैं ऐसा कठिन प्रण नहीं करता। अब या तो मैं अपने प्रण को तोड़ दूं और या फिर मेरी बेटी कुंवारी रह जाए। अगर शादी करना है तब तो प्रण को तोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा लगता है कि परशुराम जी ने जब पृथ्वी को क्षत्रियों के विहीन किया, सब क्षत्रियों को मार दिया, तो मुझे लगता है कि धरती पर कोई क्षत्रिय नहीं बचा है। लखन लाल ने जब सुना, अब ये कैसे सहजाए नहीं बैठे थे, इनसे रहा नहीं गया। जनक जी ऐसी बात बोल रहे हैं हमारे रहते हुए और भैया के रहते हुए। जनक कही जैसे अनुचित बानी। जनक जी को कहा जाए कि अपने वचन को वापस ले, नहीं तो मुझे कहा जाए धनुष को क्या कहें, पृथ्वी को तोड़ दो। पूरे धरती को, जहां तक धरती है सब लेकर के दौड़ जाऊं। लखनलाल को बोले। उसी समय गुरु जी ने कहा राघव उठहु राम भंजहु भव छापा, अमेटे हुतात जनक परितापा। उठो और धनुष को तोड़ दो, जनक जी के दुख को दूर करो। राघव खड़े हुए, राम जी जैसे खड़े हो गए, सीता जी घबराने लगी, हे भगवान पता नहीं क्या होगा, तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। तोड़ देते तो ठीक रहता, इन्हीं से टूट जाता तो बढ़िया रहता। हे गणेश भगवान, आपको 1.25 लड्डू चढ़ाएंगे, यदि राम जी धनुष तोड़ देंगे तो बोलो राधे राधे। गणनायक वरदायक देवा, आज लगी किन्हें तुम सेवा। मैं इतनी देर से, इतनी दिनों से आपकी पूजा जो कर रही थी, आज के लिए ही कर रही थी। इतने दिनों से आपकी सेवा कर रही थी गणेश भगवान, आज के लिए ही कर रही थी। आप कृपा कर दो कि राघव धनुष तोड़ दे। राम जी माता पिता को स्मरण किए, गुरु जी को प्रणाम किए, पूरी सभा को प्रणाम किए, धनुष की ओर देखा, धनुष को प्रणाम किए। जानकी जगड़ा रही है। जैसे ही राम जी धनुष की ओर बढ़े, लखनलाल खड़े हो गए। गुरु जी ने कहा लखनलाल तुम क्यों खड़े हो गए, तुम तो बैठो, इनको धनुष तोड़ने तुम क्यों खड़े हो गए। लखनलाल ने कहा मैं बेकार में नहीं खड़ा हुआ, हमारे भैया राम धनुष तोड़ेंगे और बेटी की शादी में मां को कुछ हो गया तो। जानकी जी की मां है धरती
तो हमको धरती को पकड़ करके रखना है कि धनुष उठाने जाए और कहीं धरती न डगमगा जाए। लखन लाल कस करके धरती को पकड़ लिए। राघव जी खड़े हुए, धनुष को जैसे ही उठाया, कब तोड़े, कब क्या किए किसी ने नहीं देखा। बहुत जोर से तेज कुछ प्रकाश हुआ और उसी क्षण के मध्य में राघव जी ने धनुष को तोड़ दिया। तेहि क्षण माध्य राम धनु तोरा, हरि भुवन धुनि घोर कठोरा। हरि भुवन घोर कठोर रवर विवादित निवारक चले, चिक्कर ही दिग्गज डोले महि गोल घोर मुकल मले। सुर असुर मुनि कर कान दिन है, सकल विकल विचारहि को दंड खट्टे राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। जयति वचन उचारहि। तेहि क्षण माध्य राम धनु तोरा, हरि भुवन धुनि घोर कठोरा। तोड़ दियो रे रघुवर ने धनैया, तोड़ दियो रे रघुवर ने धनैया। जानकी जी जयमाला लेकर के बढ़ रही हैं, संग में सखियां हैं। राम जी बड़े हैं, दूसरे कांटा पर खड़े हैं, तीसरे मुकुट भी लंबा है और जानकी जी छोटी हैं। कैसे माला पहनाए। सखियों ने कहा राघव झुक जाइए। राम जी बोले हम ससुराल में नहीं झुकेंगे। जनक जी ने कहा, सेवकों ने जनक जी से कहा कि राम जी को बोलिए नहीं कि थोड़ा झुक जाएं तो जानकी जी जयमाला पहना दें। जनक जी ने कहा हम अपने घर पर बुला करके और किसी को कहें कि झुक जाओ, हम नहीं कह सकते। सखियों ने गुरु जी से कहा गुरु जी आप बोल दें अपने चलवा को जरा झुक जाए। गुरु जी ने कहा भैया देखो धनुष तोड़वाना था तो हमने तोड़वा दिया, अब उसके बाद सब क्या नियम होता है क्या होता है हमको नहीं पता है, हम नहीं बीच में बोले बोले। सखियों ने कहा राघव झुक जाओ। राम जी बोले हम नहीं झुके। सखियों ने कहा राम जी यहाँ बड़े बड़े लोग झुक जाते हैं तो आपने क्या रखा है। बोलो राजा राजा झुक जाइयो रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुक जाइयो का बिगड़े तुम्हारे, झुक जाइयो का बिगड़े तुम्हारे, बन जाए ससुराल। नहीं झुकोगे तो ससुराल नहीं बनेगी। राम जी नहीं झुक रहे हैं, सखियां परेशान हो गई। जानकी जी का हाथ झुक गया, जयमाला ले लिए। सब लोग निराश हैं, राम जी झुक नहीं रहे। जानकी जयमाला कैसे पहनाए। सखियों ने लखनलाल जी को इशारा किया, लखनलाल ये काम आप ही बनवा सकते हो, आप ही राम जी को झुकवा सकते हो। लखनलाल बोले हम नहीं झुकवा सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। सखियों ने कहा अगर आपने यह काम बनवा दिया तो हम लोग आपका काम बनवा देंगे। बोलो राधे राधे। उर्मिला जी से शादी करवा देंगी। बोलो राधे राधे। लखनलाल खड़े हुए, राम जी के आगे साष्टांग दंडवत करने लगे, लेट गए। राम जी का पैर पकड़ लिए, राम जी कुछ करो। लखनलाल को इशारा कर उठो, बहुत हो गया है। लखनलाल कस के पकड़ लिया, पैर उठ ही नहीं रहे हैं। उठो उठो। लखनलाल एकदम साष्टांग लेट गए। राम जी बोले इसको यही टाइम था साष्टांग दंडवत करने का। जब लखनलाल नहीं उठे तो राघव लखनलाल को जैसे ही उठाने चले उसी समय जानकी जी जयमाला राम जी के गले में पहना दी। बोले जनक नंदनी जानकी मैया की।
जयमाला पहना दी जाएगी। जनकपुर से पत्रिका गई अयोध्या में, महाराज दशरथ बारात लेकर के आ रहे हैं। अवध नगरिया से अइली बरियतिया रे सुहावन लागे, जनक नगरिया भइले सोरे सुहावन लागे। परिछान चलली सब सखिया सहेलिया रे सुहावन लागे, पहिरी के लहंगा पटोर ये सुहावन लागे। बारात आई है, राम जी का परछावन हुआ है, चारों भैया दुल्हा बने हैं, सखियां गा रही हैं। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया, देखी देखी दुल्हा के सांवरी सुरतिया। आज लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया, आज लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बड़े धूमधाम से शादी हुआ, विवाह हुआ। विदाई की बेला आई, सखियों ने कहा ये पहुना मिथिले में रहुना, जाने सुखवा ससुरारी में, तौने सुखवा कहूना। ये पहुना मिथिले में रहुना, रोज सुबेरे उबटन मल के इतर से नहवाई, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाई। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाई हो। तो राम जी को मिथिला में छोड़ दें, अब आए हम लोग भगवान का जन्म करें। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। महाराज उग्रसेन मथुरा के राजा हैं, कोई पुत्र नहीं है, बहुत तप किए, एक पुत्र हुआ, नाम पड़ा कंस। कंस बड़ा दुष्ट हुआ, भगवान शंकर की आराधना किया, भगवान शंकर ने धनुष दिया, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ देगा तुमको छोड़ नहीं सकता। कंस धनुष लेकर के आया, अपने पिताजी को राजगद्दी से नीचे उतार करके राजा बन बैठा। जिसने विरोध किया उसको कारागार में डाल दिया। एक दिन अपनी बहन देवकी की शादी करके रथ में बिठा करके लेकर के जा रहा था, उसी वक्त आकाशवाणी हुई, अरे दुष्टगण, जिस बहन को इतने प्यार के साथ पहुंचाने जा रहा है उसी का 8वां लाल तेरा हो जाएगा काल। कंस ने म्यान से निकाल लिया तलवार देवकी को मारने के लिए। वसुदेव जी ने समझाया, बुझाया, निवेदन किया, तो देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया, ताला लगा दिया। पहला पुत्र हुआ, नाम है कीर्तिमान, उसको भी मार दिया, दूसरे को भी मार दिया, तीसरे को भी मार दिया, चौथे को, पांचवें को, छठवें को, सबको मार दिया। सातवें में बलराम जी आए, भगवान ने उनको योग माया से रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। 8वें पुत्र के रूप में
भगवान श्री कृष्ण खुद परमात्मा नारायण आ रहे हैं और जैसे ही भगवान नारायण आए हो सभी देवता लोग ऊपर से पुष्प वृष्टि करने लगे, स्तुति गाने लगे, जिसका नाम पड़ा गर्भ स्तुति। आइए हम लोग भी देवताओं के साथ मिलकर के थोड़ा स्तुति कर लें। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्ण पक्ष है, दीन बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है, जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भये दिन बुधवार रात्रि के 12 बजे बादल गरज हो रहे हैं, बिजली चमक रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। रात के 12 बजे भगवान कंस के यहाँ मथुरा में जेल में प्रकट हुए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बसदेव जी ने डलिया में उठाया, टोकरी में रख करके कन्हैया को लेकर के चलने के लिए तैयार हुए। हाथ की हथकड़ियां खुल गई, पांव की घड़ियां खुल गई, लेकर के चल पड़े। रास्ते में जमुना जी मिल गई, जमुना जी को उफान आया, कृष्ण का पैर छूना चाहती थी, कन्हैया का पैर छू करके जमुना जी नीचे चले गए। बलदेव जी टोकरी में लेकर के टोकरी को सिर पर रखे हैं और सिर पर रख करके कन्हैया को लेकर के आ रहे हैं। हाँ, कहीं से टोकरी ले लिया और टोकरी उनको मिल गई। जो से टोकरी मिल गई तो टोकरी में कन्हैया को रख लिए और कन्हैया को टोकरी में रख करके अपने सिर पर रख लेते हैं बसदेव जी, और सिर पर रख करके धीरे 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 गोकुल की ओर बढ़ रहे हैं। बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। इधर
आप बैठ जाइए, कुछ नहीं हो सकता है, बैठ जाइए। इसी को झारखंड कहते हैं। बोलो राधे राधे, बोली बांके बिहारी लाल की। तो जमुना जी को पार करके यशोदा जी के बगल में लिटा दिया, वहां से कन्या लेकर के आए। उस कन्या को ले जाकर के कंस को दिया और कंस उस कन्या को भटकना चाहा और अनंत आकाश में हो गई, अष्टभुजी देवी बन गई। बोली अष्टभुजी मैया की, विंध्यवासिनी मैया की। इधर नंद बाबा को पता चला, नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, सब लोग आए हैं, बधाइयों का तांता लग रहा है। और आइए हम लोग भी बधाइयों का आनंद लें। सब लोग खड़े हो जाए और बधाइयों में नाचेंगे, गाएंगे और बधाइयां लेंगे और बधाई देंगे भी। और सब माताओं से निवेदन है कि आकर के बाल कृष्ण का दर्शन करें और बधाई के रूप में आप लोग भेंट अर्पण करते रहें और नाचना हो तो नाचते भी रहें।
बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। Yeah.